पास कोई अल्फाज नहीं है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। तो मेरी जानिब से आप लोगों को आपके यहाँ पर मौजूद होने पर मैं आप तमामों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हो कि आपने अपना कीमती वक्त देकर इस शदीद गर्मी में भी तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर आए हुए तमाम डिग्निटीज़ के तासुरात बगौर सुने। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन अभी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी तकरीर मुख्तसर करूंगा। थोड़ा सा मुख्तसरन जायज़ा ही मैं लूँगा। वैसे आपने इस अंजुमन के मुतालिक, इसकी मुसलसल तरक्की के मुतालिक आपने जो भी बातें सुने, इसमें सिर्फ मेरा ही हिस्सा था या मेरा ही किरदार था ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक टीम थी, स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग और मैनेजमेंट। और कहते हैं ना कि जितनी अच्छी टीम होगी उतनी अच्छी तरक्की होती है। तो मेरे साथ मैनेजमेंट की एक अच्छी टीम थी, एक्टिव टीम थी, और इसी की बदौलत आज जो है आप इस अदारे की तरक्की आपके सामने ये दिख रही है। शुरुआत में जब इस अदारे का स्कूल की बुनियाद डाली गई थी, तो आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 1937 में हमारे कोकन खित्ते के कामले से ताल्लुक रखने वाले एक दानशूर और अजीम शख्सियत भाई में ऐसा ने, जिन्होंने अपनी जाती जमीन इस ट्रस्ट को देकर लोगों का ताउन हासिल करके ये अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए तारीखी इमारत यहाँ पर खड़ी करी, जिसमें कई सालों तक रायगढ़, रत्नागिरी से ताल्लुक रखने वाले, खुसूसन देहातों से ताल्लुक रखने वाले इन अजला के हायर एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ आकर इस हॉस्टल में रहकर अंबेडकर कॉलेज में अपनी हायर एजुकेशन पूरी करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, हर तालुके में कॉलेजेस बनते गए, स्कूलें बनती गई, तो ये हॉस्टल की इमारत भी आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगी और इस पे मुख्तलिफ लोगों का कब्जा होने लगा। जैसे म्यूनसिपालिटी ने नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कब्जा कर लिया था, ऊपर कई कब्जे थे, यहाँ पर एक चाल थी, आपको मालूम होगा यहाँ रहने वाले लोग। और ये इमारत की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी, डॉक्टर ए देशमुख जो सदर थे और लेबर कमिश्नर मापकर साहब और हमारे मरहूम डॉक्टर पुरकर साहब, इन तीनों ने, जो उस वक्त सेक्रेटरी थे, डॉक्टर पुरकर, डॉक्टर ए देशमुख प्रेसिडेंट थे और जो लेबर कमिश्नर अब्दुल रज़ाक मापकर साहब थे वो एक ट्रस्टी थे। तो इन तीनों ने बैठकर ये फैसला किया कि क्यों न इस बिल्डिंग का तालीमी एतबार से फायदा लिया जाए, फायदा उठाया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 1991 में, 1991 में यहाँ पर एक उर्दू मीडियम की स्कूल खोलने का उन्होंने फैसला लिया 1991 में। और 19 जून, मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है, 19 जून 1991 में मुझे यहाँ पर बाहैसियत सदर मुदर्रिस बुलाया गया। जब मैं आया तो मेरी पहली मुलाकात इन तीनों से हुई और उस वक्त डॉक्टर ए देशमुख के वो अल्फाज मेरी कानों में आज तक गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देखो नहीं, ये हमें यहाँ पर एक उर्दू मीडियम स्कूल खोलने का हमने इरादा किया है, लेकिन अपने अतराफ में उर्दू मीडियम के बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन हमें ऐसी एक उर्दू मीडियम स्कूल खोलनी है जो आइडियल हो, जो कैसी हो, दीगर स्कूलों की बनिस्बत आइडियल हो, जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलों का मुकाबला कर सके आइंदा चलकर। तो उनके अल्फाज ये आज भी मेरे कानों पर गूंजते हैं। फिर जब मेरा यहाँ पर इंतखाब हुआ तो कुछ टेक्निकल हालात की वजह से मैंने यहाँ पर 2 साल सर्विस करके यहाँ से मैंने
ये अदारा छोड़कर गल्फ चला गया। वापस आने के बाद दोबारा मुझे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बुलाए और यहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट टीचर 1997 में दोबारा रुजू हुआ। मैं चाहता था कि जो डॉक्टर साहब का ख्वाब है उसको मैं पूरा कैसे करूं, इस कश्मकश में था। मेरे अंदर वो, मेरे जहन में वो बातें बार बार दौड़ रही थी, घूम रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त के मैनेजमेंट ने फ्री हैंड नहीं दिया कि कुछ करने का मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पास पावर नहीं थे, बहैसियत असिस्टेंट टीचर था, तो मैं कुछ ना तो फैसला ले सकता था ना कुछ मेरी इच्छा के मुताबिक कर पाता। लेकिन जब मैनेजमेंट बदली 2014 में, दोबारा जब ये मैनेजमेंट आई जिसमें हमारे महोदय लिसाने साहब हैं जो सदर बने, एडवोकेट अब्दुल कादिर ये सेक्रेटरी बने, ये कौन अपने अकबर खाजे साहब सीईओ हैं, गनी भाई खजांची थे, इन चारों की टीम ने मेरा भरपूर ताउन किया। और जो मैं कहता था, जो मेरे मन में था इस स्कूल को बनाने का, जो मेरा सपना था, उसमें इन्होंने भरपूर मुझे ताउन दिया और उस ताउन का नतीजा ये आप देख रहे हैं। सबसे पहला था कि ये जो बिल्डिंग जो आपके सामने बनी हुई है वो स्कूल की तर्ज पर नहीं बनी हुई थी, एक हॉस्टल की तर्ज पर बनी हुई थी। आप जब स्कूल खोलते हैं तो वहां पर जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं कम से कम उनको वो स्कूल का माहौल तो मिले। इस कैंपस में दाखिल होने के बाद उनको ऐसा लगे कि हम किसी तालीमी अदारे में दाखिल हो चुके हैं, जिसको मराठी में कहते हैं वातावरण निर्मित। तो सबसे पहले मैंने उस पर जोर दिया कि ऐसा लगे कि इस एजुकेशनल कैंपस है, ये एजुकेशनल बिल्डिंग है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करने जरूरी थे और उसके लिए पैसों की जरूरत थी। फिर इन हजरात ने मिलकर आप जैसे मुखैर हजरात का कांटेक्ट किया, जैसे यहाँ पर मौजूद थे अपने तांबे साहब, मौजूद है डाइस पर अशरफ अनवारी साहब, ऐसे कई मुखैर हजरात से रब्ता कायम करके एक फंड इकट्ठा किए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर आपने जो चेंजेस देखने हैं वो आपके सामने है। दूसरे हमारे एडवोकेट हसन खान देशमुख थे जो आज किसी मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी काफी माली ताउन करके इस अदारे में जो है अपना योगदान दिया है, मैं उनका भी मशकूर और ममनून हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दौर में जो जो कमेटीज आई उन्होंने अपने अपने एतबार से, अपने अपने तरीके से इस अदारे को बचाने की और इसको तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश की और इसका नतीजा आपके सामने है। तो ये जो मरहूमीन है, आपने देखे मेरी सिफत के, मेरी खुसूसियात के बारे में, तो मैं आज आप बताना चाहूँगा कि मैं आपके सामने ये जो खड़ा हूँ ये मेरे फूफी और मेरे मामू की तरबियत का नतीजा है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ ने पढ़ाई के लिए ननियाल मुझे भेजा, जहाँ पर मेरी फूफी ने और मेरे मामू ने मुझे तरबियत दी और आज आपके सामने खड़े होने का यहाँ पर शर्फ हासिल हुआ मुझे। मैं अपनी दिल की अता गहराइयों से मेरे मामू जान और मेरी फूफी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे और करवट करवट उन्हें सुकून और राहत हासिल करे। दूसरी बात कि यहाँ पर जब यह अदारा शुरू किया गया था तब मैं हेडमास्टर था, जो पिछले इसमें बताए गए बहुत से लोगों ने 28 बच्चे थे, सिर्फ 28 बच्चे थे। और डॉक्टर देशमुख का यह सपना था कि यह आइडियल होनी चाहिए और सबसे पहले पूरे इलाके में क्या किसी भी वर्नाकुलर यानी मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, उसमें जो यूनिफॉर्म था बच्चों का उमूमन वो खाकी चड्डी और सफेद ये होता था। इन्होंने क्या किया, नहीं अपने को ऐसी स्कूल बनानी है कि जिसमें पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल वेल डिसिप्लिन दिखे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी दिखे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उर्दू मीडियम में टाई बेल्ट शर्ट इस यूनिफॉर्म को चुना, जिससे बच्चे ये निखर कर दिखने लगे। उनके अंदर यहाँ से हमारे बच्चे जाते थे तो लोग देखते थे कि ये किसी इंग्लिश मीडियम के तो बच्चे नहीं है, और इस तरीके से वो आहिस्ता 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 ये तादाद बढ़ते गई।
और आज जो है हमारे स्कूल की नर्सरी से लेकर 12वीं तक तकरीबन 650 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कितने? 650 बच्चे। और जिसके लिए आज लगने वाली हर जो एडवांस ये मटेरियल है जो एजुकेशन के लिए दरकार है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने मुहैया दस्तयाब करके दिया है। ये सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट की। तो मैं कहता हूं कि ऐसे मुखलिस, कौम की फिक्र करने वाले, कौम का दर्द रखने वाले ऐसे अफराद के साथ आप खड़े होना है। ये अपनी बेलोस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपना वक्त मसरूफियत के बावजूद अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए अपना वक्त यहाँ देकर अपनी कौम और मिल्लत की फिक्र में लगे हुए हैं। तो आपका हक बनता है, हमारा हक बनता है कि उनका हमें साथ देना चाहिए। तो उनके साथ आप इंशाल्लाह हमारे कौम के तमाम अफराद खड़े रहेंगे और शाना बशाना चलकर इस कैंपस को एक अजीम कैंपस बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा, जूनियर कॉलेज तक तो कॉलेज होगा। फिर हमने ये सोचा कि आज के हालात, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें ज्यादातर जो है एजुकेशन ये इंग्लिश जरिए मीडियम से दी जाती है, इंग्लिश मीडियम से दी जाती है। तो मैंने फिर इस पर फोकस किया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ प्लान बनाए, मंसूबा बनाए कि हमारे ये उर्दू मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम की तरह ही तालीम हासिल कर पाए। जबकि इंग्लिश मीडियम में आप जानते हैं बहुत सारे यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनकी फीस कितनी है वो तो मालूम है आपको। तो कई ऐसे मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली फैमिलीज हैं जो चाहती है कि उनके बच्चे ये इंग्लिश मीडियम के जरिए तालीम हासिल करें, लेकिन वो माशी हालत उनको इजाजत नहीं देती कि वो किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला ले पाए। तो इस मकसद से ये जो बातें मेरे जहन में चल रही थी, मैंने मैनेजमेंट के साथ रखी। मोहम्मद अली ईसानी साहब जो सदर हैं, एडवोकेट कादिर जो सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर फैसल देशमुख जो चेयरमैन है, इनके साथ बैठकर मैंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। तो फौरन उन्होंने, कुछ नहीं था, देखिए हिम्मत की दाद देनी चाहिए, हमारे पास ना मैनेजमेंट के पास पैसा था, ना कुछ था, ना कुछ था, फिर भी उन्होंने आ गए। हौसले बुलंद होते हैं, तो जिनका हौसला बुलंद होता है उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। फौरन इन्होंने कहा हाँ चलो शुरू करो। तो आप कह रहे हैं ना इस तरीके से होना चाहिए, प्लान मैंने समझा दिया था और इन्होंने इजाजत दी कि सर आप शुरू कीजिए, बाकी अल्लाह है। तो नीयत साफ हो तो खुद ब खुद अल्लाह रास्ते पैदा करता है। रास्ते पैदा होते गए और वो 2022-23 में हमने नर्स प्री प्राइमरी सेमी इंग्लिश मीडियम शुरू किए और विद इन 15 डेज में ये फैसला लिए, यानी एकेडमिक ईयर शुरू होने के लिए 15 दिन का वक्त था और 15 दिन में ये लिए और अल्हम्दुलिल्लाह 65 बच्चों ने उसमें एडमिशन लिए। हालांकि लेट हुआ, उसके बावजूद 65 बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया। उसके बाद हमने फिर जोर दिया कि तालीम का मियार किस तरीके से बुलंद हो। सिर्फ तालीम हासिल करना कोई मकसद नहीं है, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। बस तालीम, किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं, वही तक महदूद नहीं रहना चाहिए बच्चों को या आज की तलबा को, क्योंकि आज का दौर ये कॉम्पिटिटिव दौर है, हर फील्ड में उसे मुकाबला करना है। तो उस तरीके पर हमने फोकस किए और हमारे स्टाफ ने उस पर मेहनत करके आज जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये उर्दू मीडियम का अदारा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इस तरीके से शानदार हर फील्ड में, हर शोबे में, तालीमी शोबा हो या अदर एक्टिविटीज हो, अदर करिकुलर एक्टिविटीज हो, उसमें देखिए तो हर फील्ड में आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा तरक्की करता हुआ दिखाई देगा, इसका ग्राफ दिखाई देगा। दूसरी बात कि 2012 तक हमारे स्कूल का जो बोर्ड का रिजल्ट था वो मुतमईन था, 90 के ऊपर था। फिर मैंने स्टाफ की मीटिंग में, हमारे हर साल मैं स्टाफ की मीटिंग, हर महीना स्टाफ की मीटिंग लेता हूँ, उसमें इसी पर गौर खोज किया जाता है कि बच्चों की तालीम में इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, कोई नई स्किल कैसे इसमें लाई जाए कि बच्चे हमारे जो है आज के स्कूल के बाहर निकलने के बाद जब मार्केट में जाएंगे तो हर तरीके से वो परफेक्ट होने चाहिए, किसी शोबे में, किसी फील्ड में वो पीछे न रहे। इस पर हमने फोकस किया। फिर देखिए कि मैंने कहा कि 90% बोले सर, तमाम स्टाफ मुतमईन था कि 90% सर बहुत हुआ, बहुत
बहुत अच्छा रिजल्ट है। बोला 100% क्यों नहीं? तो बोला 100% आने के लिए वैसे बच्चे चाहिए ना। तो बच्चे, बोला बच्चे बच्चे हैं, हम किस लिए हैं? हमें किस लिए अपॉइंट किया गया है? तो बोला 100 वो हो ही नहीं सकता। बोला होगा, कैसे नहीं होगा? हर बच्चों के अंदर काबिलियत है। हम किस लिए? हमें उन पत्थरों को तराशना है, मेहनत करनी है, और मेहनत ये कभी रायगा नहीं जाती। तुम तजुर्बा करके देखो। तो बोला शुरू किया, चलो उस पर काम को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल से आज तक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% आ रहा है, उसी साल से। कहने का मतलब ये है कि मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर हौसला होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे को जो स्टाफ मिला है बहुत ही बेहतरीन क्वालिफाइड स्टाफ है। तो ये 100% रिजल्ट लाने से पहले मैंने क्या किया, हर टीचर को परखा। मैंने हर टीचर को परखा कि कौन से टीचर में क्या सलाहियत है और उस सलाहियत का मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। 1 साल मुझे लगा। 1 साल के बाद मैंने फिर एकेडमिक ईयर शुरू होने के 4 महीने के बाद बोला चलो ये टाइम टेबल चेंज करें। तो बोले सर नहीं, अभी हम 4 महीने पढ़ा चुके हैं। स्टाफ कहने लगा ये अभी आप टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, बोला मैं कर रहा हूँ, आपको करना है। क्योंकि मैंने पहचाना कि कौन से अंदर किसकी सलाहियत है, उसके मुताबिक मैंने उनका वर्कलोड डिवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट 100% आने लगा। तो काबिलियत है हर टीचरों के अंदर, सिर्फ हमें मेहनत की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे के जो टीचर्स हैं ये काफी टैलेंटेड है, वेल एजुकेटेड है, ट्रेंड है और काफी डेडिकेटिव है। कभी हमारे टीचर रुकने के लिए कहा तो रुकने के लिए कहना भी नहीं पड़ता। अगर कोई काम चल रहा है तो जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो, चाहे स्कूल आवर का ये खत्म हो चुके हो तो भी वो रुके रहेंगे, बोलना नहीं पड़ता। ये जज्बा आज के टीचरों में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपने कौम के बच्चे जरूर ये तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि अभी यहाँ पर हमारे सदर साहब ने अनाउंस किया आपके सामने कि हम यहाँ पर एक सीनियर कॉलेज खोलने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो पहली स्टेप है, यानी जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन का काम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। दूसरे स्टेप में हमारा काम चल रहा है और वो भी जल्दी हो जाएगा। और इंशाल्लाह एक यहाँ पर सीनियर कॉलेज अगले साल आपको देखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। जरूर, सिर्फ आपके ताउन की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। मुख्तलिफ गाँव से यहाँ पर हेड मास्टर्स और जिम्मेदारान यहाँ पर हमने दावत दिए थे, उनको बुलाए थे। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि इस अदारे के लिए माली ताउन करें आप, या आपके जरिए कहीं से आप ताउन इकट्ठा करें, क्योंकि ये चलाना इतना आसान नहीं है। हाँ, इनके हौसले बुलंद है, इसलिए आप तक ये सारे काम होते रहे हैं। अभी इनको आपके साथ की जरूरत है, कौम अपने समाज की ताउन की जरूरत है। तो तमाम समाज के अफराद ये आगे आकर हमारे अदारे का ताउन करें। और यहाँ पर इंशाल्लाह, जैसे आप पूना में नाम सुने होंगे, एक आजम कैंपस है जहाँ पर मुख्तलिफ शोबों के इंस्टीट्यूशंस है, बराबर है। तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे कोकन का एक आजम कैंपस बने और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बनाते रहेंगे, ऐसा हमारा मुसम्मम इरादा है। अब इसमें अल्लाह ताला कामयाबी हमें जरूर देगा, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है, तजुर्बा है कि हमने जो भी काम शुरू किए वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रुका नहीं है और ये काम भी पाए तकमील को पहुंचकर रहेगा, ऐसी मैं आपको उम्मीद देता हूं। अल्लाह करे कि ये अदारा हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे और एक आइडियल एजुकेशनल कैंपस यहाँ पर तामीर हो, ऐसे हम दुआ करते हैं। और जो हमने अभी नर्सरी के लिए ये बिल्डिंग का काम शुरू किया है, उसमें भी तमाम लोग जो है ताउन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और तमाम बच्चों से ये इल्तिमास करता हूँ कि आप भी, आपके गांव से कोई नहीं आए तो आपके जो सरपंच हजरात है उनको जाकर बताएं ये सारी बातें कि इस कैंपस में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी फैसिलिटीज आने वाली है। दूसरी बात कि अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम सीजन चल रहे हैं, बराबर है ना। तो तमाम बच्चों के लिए मैं ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मेरी तरफ से आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूं। और अपना जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, 100% आपका
रिजल्ट आना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, नेक ख्वाहिशात, और मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपने यहाँ इज़हार ख्यालात को बंद करता हूँ। शुक्रिया।